हम तकरीबन 700 साल से समोसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ नाम के डॉक्टर सिर्फ अपनी कमाई के लिए समोसे को बदनाम कर रहे हैं और इसको एटम बम कहकर बुला रहे हैं। उनका कहना है कि मोटापा, डायबिटीज, जिगर की बीमारियां, कैंसर, दिल के अमराज और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह समोसा बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमेशा आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है, इसलिए आज आपको साइंटिफिक फैक्ट्स और इस्लामी तलीमात की रोशनी में समोसा, पराठा और दूसरी इन जैसी तली हुई चीजों के बारे में बताएंगे कि इनका इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। समोसे के बारे में जो पहली गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि समोसे के अंदर 400, 500 या 600 कैलोरीज होती हैं, जबकि सच ये है कि समोसे के अंदर सिर्फ 250 से लेकर 260 तक कैलोरीज होती हैं। आप खुद गूगल कर चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि जब समोसे को हलवाई फ्राई करता है तो आग को ज्यादा तेज नहीं रखा जाता, बल्कि आहिस्ता आग पर समोसे को फ्राई किया जाता है। क्योंकि समोसे के तेल को ज्यादा हीट नहीं मिलती, इसलिए समोसे का तेल जहरीला नहीं होता और कैंसर पैदा करने की वजह नहीं बनता। जबकि क्या आप जानते हैं कि जो नॉर्मल साइज की रोटी होती है उसके अंदर तकरीबन 300 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसको भी आप गूगल कर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की रोशनी में बता देता हूँ कि कौन सी खुराक आप किस तरह खाते हैं तो वो आपके जिस्म पर क्या असर डालती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी भी खुराक को खाने से कभी भी मना नहीं फरमाया। अगर कोई भी खुराक हमारे लिए बुरी होती, जैसे कि अनाज हमारे लिए बुरा होता है या चावल हमारे लिए बुरे होते या कोई खास किस्म की ग़िज़ा हमारे लिए बुरी होती जैसे कि तली हुई चीजें हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमें ये नसीहत फरमाते कि इन चीजों को अपनी खुराक में शामिल ना करो क्योंकि ये नुकसानदेह हैं। जबकि इस्लामी तलीमात में हमें ये चीज मिलती है कि हमने जो भी खुराक खानी है हमने उसे भूख रख कर खाना है, और अगर हम कोई भी खुराक भूख रख कर खाते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमारे लिए फायदेमंद रहती है। और ना ही हमें इस्लाम और ना ही हमें साइंस किसी ऐसी हेल्दी ग़िज़ा के बारे में बताते हैं जिसे हम जितना मर्जी खाएं और बिना किसी एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज या चले फिरे बगैर खाएं और वो ग़िज़ा हमें फायदा पहुंचा दे। बल्कि अगर आप दुनिया की सबसे हेल्दी ग़िज़ा को भी इस्तेमाल करते हैं और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ में कोई एक्सरसाइज या वॉक वगैरह नहीं करते तो वो ग़िज़ा भी आपके लिए शदीद नुकसानदेह साबित होगी। जबकि जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जब आप परहेज के चक्करों में अपनी मनपसंद ग़िज़ा को छोड़ देते हैं तो आपकी ना सिर्फ फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, आप पहले से कहीं ज्यादा खाने लगते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल भी पैदा होता है। और जब तक आपकी बॉडी में कोर्टिसोल मौजूद रहता है, ना सिर्फ आपकी फैट बर्निंग मुकम्मल तौर पर रुक जाती है बल्कि आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए परहेज के चक्करों में अपनी मनपसंद ग़िज़ा को छोड़ना फायदे की बजाय उल्टा नुकसान देता है। जब हम समोसे का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें पता चलता है कि समोसे के अंदर तो सिर्फ आलू मौजूद होते हैं, जबकि कुछ हलवाइयों ने मटर वगैरह भी डाले होते हैं। जबकि आलू मटर तो हम रोजाना अपने खानों वगैरह में इस्तेमाल करते ही हैं और ये दोनों सब्जियां हेल्दी हैं। इसके अलावा समोसे में मसाले वगैरह मौजूद होते हैं। समोसे की एक खास बात ये भी है कि समोसे को तला तो तेल में जाता है, लेकिन समोसे ज्यादा तेल जज़ब नहीं करते क्योंकि ये पूरी तरह से बंद किए गए होते हैं। यही वजह है कि जब आप समोसे को खोल कर देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी आपको तेल या घी वगैरह नहीं मिलता। जबकि समोसों के मुकाबले में पकोड़े बहुत ज्यादा तेल को जज़ब करते हैं। जबकि समोसे का बाहर वाला जो डो होता है यानी जो क्रस्ट होता है वो मैदे का बना होता है। ये वही मैदा होता है जिसके हम नान वगैरह खाते हैं। घरों में रोटी पकाने के लिए जो रिफाइंड आटा इस्तेमाल किया जाता है और मैदे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यानी कि समोसे के अंदर कोई भी ऐसी अनोखी चीज इस्तेमाल नहीं की जा रही जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। जहां तक बात रही कि कितने अरसे बाद कितने समोसे खाए जा सकते हैं, तो सिंपल बात है, आप रोजाना का एक समोसा खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने दोपहर का खाना छोड़ देना है और दोपहर के खाने की जगह समोसा खा लेना है। यानी जो कैलोरीज आपको दोपहर के खाने से हासिल होनी थी वो आपको समोसे से मिल जाएंगी, बल्कि समोसे से आपको दोपहर के खाने से कम ही कैलोरीज मिलेंगी। कंट्रोल मिकदार में घी और घी वाले खानों का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद है ये नुकसानदेह। 200 लोगों पर एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च में 100 लोगों को बिल्कुल भी घी या घी वाली अशिया का इस्तेमाल नहीं करवाया गया, जबकि 100 लोगों को घी का भी इस्तेमाल करवाया गया और घी वाली रोटी का भी इस्तेमाल करवाया गया। इस रिसर्च के नतीजे में पता चला कि जो लोग निहार मुंह या तो घी वाली रोटी का या फिर एक खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल कर लेते थे तो पूरा दिन उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेजी से काम करता था और वो ज्यादा तेजी से फैट लॉस करते थे। जबकि वो लोग जो बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करते थे उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो पड़ गया था और उनमें फैट जमा होने लग गया था। जबकि वो लोग जो घी का इस्तेमाल करते थे और घी वाली रोटी का भी, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म तेज था तो उनके जिस्म में उस मिकदार
मिकदार में चर्बी जमा नहीं हुई और वो आसानी से वेट लॉस कर पाए। इस रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि अगर आप घी और घी वाली अशिया का कंट्रोल मिकदार में इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे आपके दिमाग को भी ताकत मिलती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो ज्यादातर फैट से बना है और इसको ठीक तरह से काम करने के लिए फैट्स की जरूरत पड़ती है। यानी जो घी होता है, यानी जो फैट्स होते हैं, वो ही हमारे दिमाग का फ्यूल है। यही वजह है कि जो लोग घी वाले खानों या घी का इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन कंट्रोल मिकदार में, उनके दिमाग को ज्यादा ताकत मिलती है और वो ज्यादा बेहतर तौर पर दिमागी काम कर पाते हैं। उन लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर काम करता है जो लोग बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर आप दोपहर का खाना छोड़कर दोपहर के खाने की जगह समोसा इस्तेमाल कर रहे हैं या दोपहर के खाने में घी वाली रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल मिकदार में, तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, ना कि आपकी हेल्थ पर कोई बुरे असरात मुरतब होते हैं। और जो लोग समोसा, पराठा या घी वाली रोटी की बुराई कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप इन जैसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। ये तमाम अल्लाह की नेमतें हैं, इनको इस्तेमाल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं। इसलिए कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।